Good morning, everybody. This is your Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 9 ICSE mathematics, that is trigonometry ratio. Right, bachcho? This trigonometry is helping you. I mean to say, this trigonometry is going to help you a lot, not only in mathematics but also in physics. It has application in physics. राइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो आओ बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो के शुरुआत में कहता हूं, क्या कहता हूं बच्चों? बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, एक बार करो और सही तरीके से करो, यकीन मानो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अपना पेन निकालो, कॉपी निकालो और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करो, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आओ बच्चों, तो क्या है बच्चों, देखो ये है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, क्या है? क्लास 9 का मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 20 होगा बच्चों। क्या होगा? चैप्टर नंबर 20, है ना। और हो जाएगा बच्चों, यूनिट हो जाएगा 7, यूनिट हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, राइट। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है बच्चों, तो आओ ध्यान देके सुनो बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, राइट। जैसा कि मैंने कहा, इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो। तो पहले बच्चों तुम लिखो, पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम। ठीक है बच्चों, राइट। पाइथागोरस, हालांकि मैं तुम्हें थ्योरम में बच्चों पाइथागोरस का एप्लीकेशन ही बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या है, मैंने पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, तो किसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल? तुमको पता है, राइट? हाँ यानी मान लो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। मान लो मैंने ये ले लिया थीटा, इसे क्या कहते हैं बच्चे? इसे कहते हैं थीटा, THETA, थीटा कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई एक ग्रीक, आई मीन सॉरी, हाँ ग्रीक लेटर ही है ना। इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फिर किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों याद रखना, थीटा के सामने वाला साइड हमेशा होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए बी क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा होता है हाइपोटेनियस, और या मैं कह सकता हूँ लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, तो बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा बच्चों? बेस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पाइथागोरस साहब कहते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? एच स्क्वायर। तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा क्या कि थीटा के सामने वाला साइड क्या है बच्चों? क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, राइट? हाँ यानी, ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा बच्चों? दैट इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, और बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज बेस, और बीसी क्या हो जाएगा? विच इज बेस। तो ट्रायंगल का यार तुम 3 साइड निकालिए यार। अगर मैं बेस के बारे में बोलूं तो वो साइड जिसपे परपेंडिकुलर बना हुआ है, राइट। तो ए बी जो है वो किस पे है? बीसी पे, इसलिए बीसी क्या है? बेस है। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मान आओ मैं तुमको दिखाता हूँ 3, 4 या 5, 6 ट्राइंगल जो पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों एक चीज याद रखना, हमेशा मैं जो भी एग्जांपल दूंगा उसमें हमेशा लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस ही होने वाला है, तभी ये काम करेगा बच्चों। जैसे 3 है, 4, 5, देखो 3 स्क्वायर कितना? That is 9. 4 square is 16. Add करो, 9 plus 16 is how much? 25, which is 5 का square. So I can say here what? 3 square plus 4 square equal to 5 square. क्या हो गया? देखो पाइथागोरस फॉलो किया कि नहीं किया बच्चों? तो अब मैं सब लिखता हूँ इसी तरह से, तरीके से होगा, लेकिन हमेशा जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस रहेगा, तभी होगा ये, अदरवाइज ये नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो देखो बच्चों, पहला क्या किया मैंने? 3, 4, 5, दूसरा है मैं फिर लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखता हूँ पहला 5, 12, 13, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर दो हो जाएगा 169। ठीक है बच्चों, दूसरा हो जाएगा बच्चों देखो 8 का 8, 15, 17, तो बच्चों 8 का स्क्वायर 64, 15, 225 हो जाएगा 289। तो बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? लाइकवाइज हम निकाल सकते हैं और भी
ठीक है, क्या बच्चों, दैट इज 6,8,10। देखो 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, ऐड कर दो तो हो जाएगा 100। आई कैन से 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ऐड कर देने से मिल जाएगा मुझे 10 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर मैं बोल सकता हूँ बच्चों, मान लो कि 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, नहीं 12 का स्क्वायर। बट देखो बच्चों, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर है ना, 12 हो गया 144, 16 हो गया 256। देखो 6 4 10, 4 5 9 10, 2 1 3 4, विच इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आई कैन से क्या, 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों ऐसे बहुत हम निकाल सकते हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं तुम उसको रट लो बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर याद रख लोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा फायदा ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं है। मैं एक बार समराइज करता हूं बच्चों, 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 12 16 20, 5 नहीं 5 नहीं सॉरी 7 24 25। कम से कम इतना याद रखो बच्चों, आगे काम आने वाला है, ठीक है। जब हम तुम इस्तेमाल करोगे, आई मीन टू से ट्रिगोनोमेट्री, पर्टिकुलरली इन कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट, तो ये वैल्यूज तुम्हें मदद करेंगी, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया बच्चों पाइथागोरस का बेसिक? अरे यार हाँ यानी, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, लिखते हैं टी रेशियो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले यहाँ ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ध्यान देके बच्चों पहले ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, पहले ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। तो मान लो ये रहा एंगल थीटा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक, ये रहा 90। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास सर्टेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, क्या है, पहला बच्चों साइन थीटा है ना, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टैन थीटा, ठीक है बच्चों, राइट, फिर आएगा कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, ठीक है, क्या आएगा बच्चों, सेक थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा। समझ में आया बच्चों? राइट, ध्यान देकर सुनो, ठीक है, एक ही जगह बताता हूँ, ठीक है बच्चों। यार तुम्हें सिर्फ एक वैल्यू याद रखना, ठीक है, क्या, कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बच्चों साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो आई विल राइट ए बी बाई ए सी। जब साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है तो कॉस क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बी सी बाई ए सी। अब दोनों को तुम डिवाइड कर दो बच्चों, ए सी कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो ए बी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस, दैट विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। अब देखो कोसेक, सेक और कोट, ठीक, इन तीनों का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा एच बाई पी बराबर ए सी बाई ए बी। सेक हो जाएगा एच बाई बी, ये बच्चों पी है, एच बाई बी, ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी, सॉरी हाँ ए सी बाई बी सी, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। और कॉट क्या हो जाएगा, ठीक उसका हो जाएगा बी सी बाई ए बी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ए सी का क्या होगा, बी सी बाई ए, बी सी बाई ए बी, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बेस बाई परपेंडिकुलर। साइन में आया बच्चों, देखो ए बी बाई ए सी, साइन कॉस क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी, ठीक है, टेन क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला रटना नहीं है, आई मीन याद तो रखना ही है। व्हाट आई मीन टू से कि तुम अगर ऐसे ही याद रखो है ना, कि साइन होता है पी बाई एच, तो कॉस ऑब्वियसली बी बाई एच होगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, हो जाएगा पी बाई बी, ठीक है। और कोसेक, सेक और कॉट, इन तीनों का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब मैंने क्या करा बच्चों, मैंने एंगल बदल दिया, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पहले मैं लिख लूँ, हाँ तुम बच्चों इसको पहले लिख लो बच्चों, फॉर्मूले बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, इंप्लाइज साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा। अरे यार हाँ या नहीं, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है ना। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा, है ना। फिर जाओ टैन में, टैन थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई टैन थीटा। समझ में आया बच्चों? बहुत ही आसान है, ठीक है, राइट। अच्छा, टैन का एक और, जैसे मैंने कहा, तुम्हें क्या कहा कि यार टैन निकालना, साइन कॉस को डिवाइड कर दो, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा बाई
कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट? अरे हाँ या नहीं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो कि ये सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें यही बता दिए, ठीक है यार। कोसेक, सेक और कॉट इसका उल्टा है। इसका मतलब क्या है कि कोसेक इज 1 बाई साइन है, साइन इज 1 बाई कोसेक है, सेक इज 1 बाई कॉस है, कॉस इज 1 बाई सेक है, टेन इज 1 बाई कॉट है, कॉट 1 बाई टेन है, राइट? मैंने यही कह दिया कि साइन निकाल दो, कॉस निकाल, दोनों को डिवाइड कर दो, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो कॉट क्या है, टेन का उल्टा है, तो टेन क्या होगा, कॉस बाई साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? बड़ा ही आसान है ये। आया बच्चों समझ में, ठीक है? तो ये फॉर्मूले एक बार लिख लो बच्चों, और तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। बच्चों देखो, अगर तुम सवाल सॉल्व करोगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों, राइट? ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं लिखता हूं कि ये जो कुछ और फॉर्मूले हैं, राइट? स्क्वायर रेशियो इन टी रेशियो, हाँ बच्चों, सॉरी, स्क्वायर रिलेशन इन टी रेशियो। बच्चों लिखो टॉपिक 2, मैंने ये क्यों नहीं मिटाया मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बाद में। स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब क्या है बच्चों, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों क्या, ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आया बच्चों, राइट? तो ये तीनों तुमको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं जब तुम सवाल सॉल्व करोगे, है ना? समझ में आया बच्चों? तो आओ मैं किसी एक को प्रूफ करता हूं, बाकी तुम दोनों प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों? तो आओ मैं पहला प्रूफ करता हूं। पहला क्या है बच्चों, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है बच्चों? जरा ध्यान देके सुनो, ठीक है? तो क्या है साइन, साइन क्या होता है बच्चों, ये ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ऐसे बना लेना। साइन क्या होगा बच्चों, हमने निकाला है क्या, ए बी बाई एस सी, तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं लिखूंगा किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है, राइट, साइन का क्यूब, तो ये लिखूंगा ऐसे साइन क्यूब थीटा ऐसे। समझ में आया बच्चों, राइट? हाँ या नहीं? ठीक है बच्चों, बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बाई एस सी हो जाएगा, ठीक है? तो ए बी बाई एस सी का होल स्क्वायर प्लस बच्चों व्हाट इज कॉस क्या है, बी सी बाई एस सी का होल स्क्वायर। अरे यार हाँ या नहीं? तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है, विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों, राइट? तो ऐसे बाकी दो जो रिलेशन है, जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये भी बिल्कुल ऐसे ही प्रूव हो जाएंगे। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ, ठीक है, राइट? अब देखो बच्चों, ये तो था पहले एक्सरसाइज के सारे फॉर्मूले। अब मैं तुम्हें पहले पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा देता हूँ, फिर सवाल हम करेंगे, ठीक है बच्चों, राइट? अब आ जाओ बच्चों, हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है बच्चों? लिखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चों किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल को मिलाने से अगर होता है 90 डिग्री, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर दो एंगल को मिलाने से हो जाते हैं 180, ठीक है, किसी भी आई मीन टू से क्वाड्रिलेटरल में ये होने वाला है, तो वो होगा सप्लीमेंट्री, ठीक है बच्चों? तो जरा ध्यान दो बच्चों, मैंने इसको ले लिया अल्फा, ये एंगल ए को ले लिया अल्फा। तो बच्चों एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होता है 180, जिसमें कि ऑलरेडी ये वाला 90 है, इसका मतलब अल्फा प्लस थीटा क्या होने वाला है 90। तो आई कैन से अल्फा एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों? तो दो एंगल को ऐड करने से अगर 90 होता है तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सी चिल्ड्रन, सो लेट मी फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर यू। जस्ट यू रिमेंबर वन थिंग, व्हाट, दैट हियर अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90। सो व्हाट इज अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। Okay, so let me write the sign again. So if you will take this as a alpha, तो अल्फा के ऑपोजिट वाला साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? मैंने अब एंगल अल्फा लिया, तो अल्फा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाँ यानी अब मुझे निकालना है क्या बच्चों, साइन अल्फा। तो अल्फा के जगह मैं लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सर लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है? फिर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा। फिर आ जाएगा टेन अल्फा मतलब टेन 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ यानी, मैं फॉर्मूला बनाऊंगा बच्चों, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है? अब यहाँ लिखता हूँ कोसेक,
कोसेक अल्फा, अल्फा का जगह लिखूंगा बच्चों 90 माइनस थीटा, फिर लिखूंगा कॉस नहीं सॉरी सेक, सेक 9 अल्फा 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर लिखूंगा कॉट अल्फा मीन्स 90 माइनस थीटा इक्वल कितना होती है, अल्फा को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा। समझ में आया बच्चों? अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, साइन को मैंने क्या कहा था, हमेशा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, बीसी है, हाइपोटेनियस क्या है, एसी, तो आई से बीसी बाई एसी, ठीक है। तो कॉस क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है ए बी, तो हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा बी सी बाई ए बी, देखो तो बी सी बाई ए सी, सॉरी ए सी, ठीक है, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा ए बी बाई ए सी, दैट इज ए बी बाई ए सी। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ए सी ए सी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो कोसेक सेक और कॉट इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा ए सी बाई ए बी हो जाएगा, अरे यार हाँ या नहीं, और कॉट क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, देख लो बच्चों, ठीक है, ए बाई इधर उल्टा हो गया कॉट का, हाँ कि नहीं। तो जो साइन के लिखे हो फॉर्मूले, आई मीन टू से साइन कॉस टेन का कोसेक सेक कॉट ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देके देखो बच्चों, है ना, हमने एक ही ट्राइंगल लिया, एक बार हमने कंसिडर करा एंगल थीटा, दूसरे बार हमने कंसिडर करा एंगल अल्फा, और दोनों ही एंगल के लिए हमने सेपरेटली क्या निकाला बच्चों, हमने निकाला टी रेशियोज। कितने टी रेशियोज है हमारे पास में, 6 है ना। तो हमने थीटा भी निकाला, हमने अल्फा भी निकाला, लेकिन अल्फा प्लस थीटा कितना होता है, 90 होता है, तो यहां से हमने अल्फा निकाल दिया विच इज 90 माइनस थीटा निकल जाएगा, राइट बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देकर सुनो बच्चों, देखो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कितना है, बीसी बाई एसी, उसी ट्राइंगल में बीसी बाई एसी क्या है बच्चों, दैट इज कॉस थीटा, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, राइट बच्चों, क्या बन जाएगा, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझ में आया बच्चों, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, अरे यार हाँ या नहीं। अब देखो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, दैट इज ए बी बाई ए सी, तो ए बी बाई ए सी क्या हो गया बच्चों, ध्यान देके सुनो, दैट इज साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो मतलब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, समझ में आया। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक उसी प्रकार देखो बच्चों tan 90 माइनस थीटा क्या निकला बच्चों, बीसी बाई ए बी। अब देखो बीसी बाई ए बी क्या है बच्चों, कॉट थीटा है, अरे यार हाँ या नहीं, तो tan बन जाएगा कॉट, और कॉट क्या है ए बी बाई बी सी, लेकिन ए बी बाई बी सी क्या है, tan है, तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक उसी प्रकार कोसेक बन जाएगा सेक, सेक बन जाएगा कोसेक। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। अब मैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले लिखता हूं, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बच्चों, है ना, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, है ना, cot 90 minus theta is equal to tan theta, ठीक है। sec 90 minus theta is equal to cosec theta, है ना, और cosec 90 minus theta is equal to क्या बच्चों, दैट इज सेक थीटा। समझ में आया? तो ये 6 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बच्चों, इसमें और कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चों, 6 फॉर्मूले हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं तुम्हें रटना नहीं है, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले तुम्हें ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे, ठीक है बच्चों। मैथ का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही लवली चैप्टर है ये ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले। ये फॉर्मूले कहाँ लगेंगे बच्चे, जहां पर 2 एंगल को ऐड करने से कितने होते हैं, 90 डिग्री होते होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कहा 45 लग जाएगा, 60 30, यार हाँ या नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, 90 हो जाएगा, ठीक है। 45 तो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मान लो बच्चों 50 40, यार हाँ या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल तुमको मिलेंगे, हम सवाल सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, राइट। पहले हम पढ़ लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, उसके बाद सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया, हाँ या नहीं, बोलो, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों टी रेशियोज, हाँ, डिफरेंट एंगल के लिए निकालते हैं, ठीक है। लिखो बच्चों
टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है बच्चों, 0 डिग्री नहीं, स्टैंडर्ड के लिए क्या बच्चों 45 डिग्री है ना। उसके बाद आएगा 60 30, 60 देन 30 देन 0 देन 90, ठीक है बच्चों, राइट। इन सब का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों, क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिखो बच्चों टी रेशियो फॉर 45 डिग्री, ठीक है, लिखो 45 डिग्री के लिए टी रेशियो फॉर 45 डिग्री, हाँ, टी रेशियो फॉर 45 डिग्री। जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, ठीक है। तुम एक ट्राइंगल बनाओ, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, ठीक है, राइट। तो मान लो कि मैंने ये ले लिया 45 डिग्री, तो ये हो गया, मान लो ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये 90। तो बच्चों साइन एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड या 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये 45, तो ये भी 45 ही होगा, बोलो बच्चों हाँ या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूं कि देखो ये तो हम निकाल ही लेंगे, ये 45 ये 45, तो बच्चों ये साइड बराबर ये साइड हमें पता है, राइट। जो दो एंगल इक्वल होते हैं उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, तुमने आइसोस्केलस ट्रायंगल में पढ़ा होगा। तो ये अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज 2a स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। अरे यार हाँ या नहीं, तो ए सी कितना हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा। तो आ जाओ बच्चों साइन, देखो पहले निकालो साइन 45 कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज a बाई रूट 2a, तो हो जाएगा 1 बाई रूट 2, हाँ यानी। फिर निकालो cos 45 कितना हो जाएगा बच्चों, cos 45 बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है a है, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, रूट 2 टाइम्स ऑफ a है, तो हो जाएगा 1 बाई रूट 2, a कैंसिल हो जाएगा, हाँ यानी। अब आ जाओ बच्चों tan 45, tan 40 क्या क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो 1 बाई रूट 2 बाई 1 बाई रूट 2, बात बराबर। तो आई कैन राइट a बाई a विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं बोलूंगा बच्चों क्या, कोसेक, अगर मैंने कहा कोसेक 45 साइन का उल्टा हो जाएगा रूट 2, अरे यार हाँ या नहीं। फिर मैंने कहा सेक 45 कॉस का उल्टा हो जाएगा रूट 2, मैंने कहा कॉट 45 टेन का उल्टा हो जाएगा 1, बड़ा आसान बात है, ठीक है बच्चों। तो सबका मतलब तीनों जो 6 जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है इनके 45 डिग्री का एंगल हम निकाल लिए, वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों, कितने के लिए निकाला हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों, हमने निकाला 45 के लिए। अब निकालते हैं बच्चों 60 और 30 डिग्री के लिए, है ना। तो लिखो टी रेशियो फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो क्या करो, एक ट्राइंगल लो यूं, ध्यान देके बच्चों, हाँ बहुत आसान है, ये हुआ ए बी सी, है ना। इस पे एक परपेंडिकुलर यूं ड्रॉ करो, ठीक है बच्चों, सॉरी ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो बच्चों, ठीक है, राइट। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लिया, मतलब सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल, तो ये भी ए, ये भी ये पूरा ए, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आई कैन से एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना बच्चों, जो कि परपेंडिकुलर भी होगा और बीसी को इक्वल हाफ में डिराइव भी मैंने बाइसेक्ट भी करेगा, तो आई कैन से ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, राइट। ये एंगल 60, ये एंगल 60 हो जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं यार। ये एंगल मान लो कोई भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा कैसे होगा, 30 होगा ना, ठीक है। तो ये भी 30 हो जाएगा, नहीं समझ में आया, 90 60 30, ये भी 90 60 30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया। तो अब मुझे एडी चाहिए, ठीक है। एडी कैसे निकलेगा बच्चों, देखो तो ये मतलब ये गिवन एंगल ये 90 डिग्री है, सामने वाला साइड क्या हो जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात है हाइपोटेनियस होगा, और ये परपेंडिकुलर बेस होगा, डिपेंड अपॉन कि तुमने 30 लिया है या 60 लिया। तो मैं क्या बना सकता हूँ पाइथागोरस से, मान लो इसको x ले लेता हूँ, एडी को, मैंने एडी को ले लिया x, तो अप्लाई करो पाइथागोरस किसमें, ए डी बी में, है ना। तो ए डी बी ट्राइंगल में बच्चों क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, बोलो हाँ यानी। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 विच इज 3a स्क्वायर बाई 4, तो एक्स क्या हो जाएगा, रूट 3/2a हो जाएगा। तो एक्स क्या हो गया बच्चों, रूट 3/2 टाइम्स ऑफ a हो गया, समझ में आया। अब आओ निकालते हैं 60 डिग्री के, पहले मान लो मैंने लिया 60, है ना। तो बच्चों साइन, है ना, निकालते हैं, हाँ साइन 60 कितना होगा बच्चों, देखो साइन 60 मैंने एंगल ये लिया है, ठीक है। तो उसके सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो x बाई ए होगा, मतलब क्या, रूट 3a/2, रूट 3a/2 बाई ए, मतलब यहाँ हो जाएगा कैंसिल, कितना होगा, दैट इज रूट 3/2 है साइन 60 का वैल्यू। समझ में आ रहा है बच्चों,
आ जाओ cos 60, यार ये एंगल लियो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, मतलब a बाई टू बाई ए कैंसिल हो जाएगा, आई कैन से a बाई टू बाई ए विच इज इक्वल टू 1/2 cos 60। ठीक है बच्चों, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। अब आ जाओ tan 60 कितना होगा बच्चों, tan 60 क्या होगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा, यही कर दो ना, साइन बाई कॉस, टू कैंसिल हो जाएगा √3। ठीक है बच्चों, अब मैंने तुमसे पूछा बताओ व्हाट इज कोसेक कॉस और कॉट 60, ठीक, इनका उल्टा हो जाएगा। अरे बाबा हाँ या नहीं, मैंने कहा कोसेक 60 इक्वल टू 2/√3, ठीक है, मैंने कहा सेक 60 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा डर, ठीक से कोस का उल्टा, ठीक है, मैंने कहा 10 सॉरी कॉट 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 60 कॉट 60 ये हो जाएगा 1/√3। समझ में आया बच्चों, तो निकल गया सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर 60 डिग्री के लिए। अब निकालेंगे फॉर 30 डिग्री के लिए बच्चों, समझ में आया, तो इसको मिटाता हूँ, यहाँ इधर मिटाता हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, राइट, समझ में आया, इधर लिखता हूँ 30 के लिए, ठीक है, 30 डिग्री के लिए। तो बच्चों साइन 30, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, अब ये मैंने एंगल ले लिया तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा, ये हो जाएगा बेस, सो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है a बाई टू बाई ए विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, राइट। अब आ जाएगा cos 30 क्या होगा बच्चों, अगर देखो 30 मैंने एंगल लिया, ये परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा बेस, तो बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब क्या हो जाएगा √3a/2 बाई ए हो जाएगा, ए कैंसिल कितना होगा √3/2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा बच्चों क्या 30 डिग्री क्या होगा बच्चों, साइन कॉस को डिवाइड कर दो, अरे यार हाँ या नहीं, तो 1/2 बाई √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज कोसेक सेक और कॉट, इन तीनों का उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं लिखूंगा क्या कोसेक 30 इज इक्वल टू 2, ठीक है, सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3 और कॉट 30 डिग्री बराबर √3। समझ में आया बच्चों, तो बच्चों तुमको इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है, इन वैल्यूज को याद रखना है। थोड़ा सा बच्चों इसमें याद रखना पड़ता है, लेकिन यकीन मानो मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा चैप्टर है, जब इसके सवाल सॉल्व करोगे तो तुम्हें फॉर्मूले वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस तुमको बहुत करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बच्चों, राइट। तो ये रहा टी रेशियो, है ना, और बच्चों मतलब किसके लिए 60 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए तो हम निकाल ही दिए हैं, राइट। अब अगर बच्चों आते हैं 0 और 90 के लिए, ठीक है, तो 0 और 90 के तुमको डिफाइन किया हम लोगों ने बच्चों, तो साइन 0 दैट इक्वल टू 0, कॉस 0 दैट इक्वल टू 1, है ना, साइन 90 इक्वल टू 0 सॉरी 1, है ना, कॉस 90 इक्वल टू 0। अब इनको डिवाइड करो हो जाएगा 1090, तो 1090 हो जाएगा बच्चों 0, अरे यार 0 बाई समथिंग 1 क्या होगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 0 ना, सॉरी 10 0, सॉरी बच्चों 10 0, साइन 0 बाई कॉस 0 10 0 आएगा, और साइन 90 बाई कॉस 90 क्या होगा 1090 विच इज इक्वल टू 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब तुमको साइन 0 कॉस 0 10 0 पता है, तो कोसेक सेक और कॉट इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, हाँ यानी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कोसेक 0 इक्वल टू 1/sin 0, 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना, मैंने लिखा सेक 0 1/1 विच इज इक्वल टू 1, मैंने लिखा कॉट 0 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक उसी प्रकार बच्चों मैंने लिखा कोसेक 90, है ना, कोसेक 90 विच इज इक्वल 1/sin 90, 1/1 विच इज इक्वल 1, मैंने लिखा सेक 90, है ना, 1/cos 90, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, मैंने कहा कॉट 91/इनफाइनाइट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, राइट। तो फॉर्मूले लगा करके ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम बच्चों, है ना, तुम्हें साइन कॉस और टेन से तुम्हारा काम बन जाएगा, कोसेक कॉट और क्या कॉस जो है तुम जस्ट सेक जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा यार, डजंट मैटर, ठीक है, तो राइट। तो अब हम निकालते हैं बच्चों, देखो जहां हमने इनफाइनाइट रखा है बच्चों उसका मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम बच्चों एक टेबल बनाएंगे क्या बनाएंगे, देखो ध्यान देकर सुनो, एक टेबल बनाएंगे सारे वैल्यूज का, ठीक है, राइट, सारे वैल्यूज को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखो बच्चों थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा, राइट, ये हो जाएगा साइन थीटा, हाँ साइन थीटा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन कॉस टेन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा,
ठीक है बच्चों, ये अब हम निकालेंगे डिफरेंट एंगल, तो 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90। बच्चों देखो बहुत ही आसान है याद रखना, देखो साइन 0 के बदले 0, 90 के बदले 1, 0 1 तुम सिर्फ याद रखो, ठीक है। यहाँ क्या करो बच्चों, 1/2, 1/√2, √3/2, बस इतना ही तुम ये तीन वैल्यू याद रखना है, ठीक है बच्चों। ध्यान दो, साइन में लिख रहे हो 0 के बदले 0, 90 के बदले 1 लिखोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे ना, 1/2, 1/√2, वो √3/2 कर दोगे, ठीक है। अब इसको ठीक इसके वो मतलब इसका ये 1 को मान लो, ये तीनों जो है, ये पांचों वैल्यू जो एक मोती में पिरोए हुए हैं, ठीक है। इसको ठीक उल्टा कर दो, ठीक है बच्चों। तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक उल्टा कर दो, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 0। तो बच्चों तुम देखो 0 के बदले 0, 90 के बदले 1, है ना। 0 1 में याद रख लोगे, और ये सिर्फ तीन वैल्यू को तुमको याद रखना है, उल्टा कर दोगे तो निकल जाएगा कॉस का वैल्यू। अब साइन कॉस को डिवाइड कर दो बच्चों, तो 0/1 इज 0, 1/2 बाई √3/2 इज 1/√3, 1/√2 बाई 1/√2 इज 1, √3/2 बाई 1/2 इज √3, 1/0 इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब डज नॉट डिफाइन, ठीक है बच्चों। अब कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/0 इज इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1। सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉट हो जाएगा 10 का उल्टा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और फाइनली 0। देखो बच्चों सिर्फ तीन वैल्यू हमें याद रखने हैं, बाकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, डज नॉट मैटर। समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ। तो ये था बच्चों सारा कॉन्सेप्ट किसका, ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बच्चों तुमको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये थे सारे वैल्यूज किसके बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री। तुम्हारा 3 एक्सरसाइज है बच्चों। तो पहले वाले में जो हमने कहा टी रेशियो है, दूसरे में ये वैल्यूज है, तीसरे में कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, राइट, सारा का सारा, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है बच्चों। आओ बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज के हम सवाल सॉल्व करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं, राइट। फॉर्मूला तुमको याद रखना है बच्चों, ठीक है, राइट बच्चों। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। हाँ, ये दे रखा है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल में बच्चों दो साइड दिया है, ठीक है। तो ये दे दिया है 5, ये दे दिया है 12, ठीक है। ये दे दिया A B C, ठीक है बच्चों। तुमसे पूछा है फाइंड साइन ए, कॉस ए, टेन ए और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। टेन ए, देन कॉट ए, देन कोसेक ए, देन सेक ए। फिर पूछा है साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, कोसेक सी और फिर सेक सी, ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, यार जब सी बोल रहा है, अगर ये एंगल देखेगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। पहले ये निकाल लेते हैं, तो मैंने तुम्हें कहा था, याद है बच्चों, 5, 12 एंड 13 क्या है, अरे यार पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे यार, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या, तो ये हो गया 25, ये हो गया 144 का रूट ओवर, दैट इज 169 का रूट ओवर विच इज इक्वल टू 13, तो ऐसे निकल गया 13, ठीक है बच्चों। अब एंगल सी अगर लेते हो बच्चों, तो ये 12 हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, अरे यार हाँ यार, ये हो जाएगा बेस, तो व्हाट इज साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा, अगर मैं लेता हूँ साइन सी बच्चों, एंगल सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज 12/13, राइट। व्हाट इज cos c which is 5/13, बेस बाय हाइपोटेन्यूस 5/13। व्हाट इज बच्चों tan c, दोनों को डिवाइड कर दो या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस कर दो, तो 12/5 आ गया। बाकी तीन वैल्यू तुम खुद निकाल लोगे बच्चों, तीनों इसका क्या है, बाकी के कोसेक, सेक और कॉट क्या है, इनके उल्टे हो जाएंगे यार, बोलो हाँ या नहीं यार, ठीक है। तो ये तुम करना, ठीक है। अब तुम जब a लेते हो बच्चों, a अगर एंगल ए लोगे तो साइन ए कितना होगा बच्चों, बताओ जरा ध्यान देके। तो ए के वास्ते 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 5/13, राइट, क्या हो जाएगा 5/13। व्हाट इज कॉस ए, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज 12/13, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा tan ए कितना, विच इज 5/12, राइट। बाकी तीन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इन तीनों के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ। बहुत ही आसान सवाल था, राइट, राइट बच्चों, समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट।
राइट बच्चों, आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ दूंगा बच्चों, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, बच्चों दे रखा है एंगल ए इज एक्यूट एंगल। सो सर एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो बहुत ही क्यूट हो, राइट? बोलो ना हाँ या नहीं बच्चों? नहीं बच्चों, ऐसा बात नहीं है। एक्यूट मतलब जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। मान लो मैंने यहाँ थीटा लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों 45, 60 या 90 से छोटा, 0 से बड़ा हो गया यार, क्या सोचना है इतना, ठीक है राइट। और साथ में दिया हुआ 10a बराबर 3/4, बच्चों दे दिया है 10a बराबर 3/4, ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। तो बच्चों मान लो इसको ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। हालांकि ऐसा बी और सी में 90 डिग्री है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है मान लो, ठीक है, ए है। तो बच्चों इसको मैंने क्या ले लिया, 10a लेट दैट इज 3x/4x। तो 10 क्या होता है बच्चों? 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। या बच्चों मैंने एंगल ए लिया तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करने से बच्चों हमें मिल जाएगा P = 3x और B हो जाएगा 4x। तो बच्चों h क्या होगा मुझे पता है, p² + b² का रूट ओवर इक्वल टू h और h² हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों h क्या निकलेगा, दैट इज 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर का रूट ओवर विच इज इक्वल टू 9x² प्लस 16x² का रूट ओवर विच इज 25x² का रूट ओवर विच इज 5x। तो h क्या निकलेगा बच्चों, 5x निकलेगा। तो रिप्लेस कर दो इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x परपेंडिकुलर, ठीक है, ए दिया हुआ है ना, ठीक है। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x। अब निकल जाएगा बच्चों, सवाल पूछा है फाइंड आउट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, निकल जाएगा बच्चों। व्हाट इज साइन है कितना हो बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, आई मीन टू से 3x/5x दैट इज 3/5, राइट। व्हाट इज cos a, cos a क्या हो जाएगा बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब 4x/5 है विच इज 4/5, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे मुझे, tan है, tan है कितना हुआ, हालांकि वो दिया हुआ है tan का वैल्यू दैट इज 3x/4x, 3x/4 विच इज 3/4। क्लियर बच्चों? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज कोसेक तो 5/3, व्हाट इज सेक 5/4, व्हाट इज कॉट 4/3। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सिमिलरली मैं तुमसे पूछ सकता हूँ यार सब सी में निकालो, मतलब साइन सी, कोस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी निकाल दोगे बच्चों, राइट। यार सी एंगल लोगे तो 4x हो जाएगा परपेंडिकुलर, 5x तो हो जाएगा हाइपोटेनियस, 3x हो जाएगा बेस। अप्लाई द फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? से यस और नो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट लगता है बच्चों मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है राइट। लेकिन बच्चों तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। मैं जितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कुछ भी कर दूं, राइट, लेकिन पढ़ना तुम्ही को है, ठीक है बच्चों, राइट। अगर डाउट होता तो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट sin थीटा बराबर √3/2। बच्चों यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, फाइंड आउट द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। यार बड़ा आसान, जैसा मैंने अभी किया, आई विल टेक लेट √3x/2x ले लिया मैंने, ठीक है राइट। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। इसको ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये ले लो थीटा। तो थीटा का ये क्या होता है, व्हाट इज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। कंपेयर कर दो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साथ में, तो पी कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा बच्चों, एच कितना हो जाएगा, दैट इज 2x हो जाएगा। तो मुझे पता है क्या, p² + b² इक्वल टू h²। मुझे चाहिए क्या, b चाहिए, तो b² = h² - p² और b = h² - p² का रूट ओवर। बोलो हाँ यानी। तो h कितना है बच्चों, h कितना है यहाँ पर, दैट इज 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर। h है बच्चों कितना, मैं यहाँ लिखता हूँ 2x। p कितना है, √3x, तो -√3x का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो बच्चों 2x कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा, 4x² - 3x² का रूट ओवर। तो बच्चों 4 - 3 दैट इज x² का रूट ओवर। अरे यार हाँ यानी विच इज इक्वल टू x। तो भी कितना आ गया बच्चों, x आ गया। अब निकल पाएगा बच्चों, अब निकल पाएगा। व्हाट इज sin थीटा, तो हमने निकाल चुका है। व्हाट इज sin थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, √3x/2x, x कैंसिल, √3/2। What is cos theta, that is base by hypotenuse, right, x/2x which is equal to 1/2. What is tan theta, that is √3x/x, √3x/x, x cancel, that is √3।
समझ में आया बच्चों? बाद बाकी जो तीन बाकी रेशियोज हैं तुम निकाल लोगे, ठीक, इसके उल्टे होंगे, राइट? हाँ यानी बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सवाल था बच्चों, ठीक है। इस तरह का सवाल तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब बच्चों सवाल नंबर 4 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है बच्चों 5 tan थीटा इक्वल टू 4, दिया है 5 tan थीटा बराबर 4। ये पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा। एक बार फिर से, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइड बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू तुमसे पूछा है। बड़ा ही आसान है, इसको बच्चों बहुत ही मल्टीपल तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। एक तुमको मैं हार्ड एंड फास्ट रूल दूंगा, ठीक है? वो रूल पता है क्या है बच्चों? रूल ये है कि तुम्हें जो भी चीज दिया है प्रूफ करने के लिए, हाँ, कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में। मैं तुमको सारे फंक्शंस को साइन और कॉस में लाना सिखा दूंगा, ठीक है? यकीन मानो 90% केसेस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, राइट? और दूसरी बात, जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो एलजेब्रा के फॉर्मूले हों, ठीक है, या मेंसुरेशन के फॉर्मूले हो, या किसी भी चीज के फॉर्मूले हो, ठीक है, फिलहाल तो तुम एलजेब्रा का ही फॉर्मूले लो, ठीक है? वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर एप्लीकेबल है। समझ में आया बच्चों? मैं आगे फर्दर बताऊंगा, ठीक है बच्चों? तो यहाँ तो तुम क्या कर दो बच्चों, यहाँ ले लो tan थीटा बराबर 4/5, ठीक है? अब देखो मुझे पता है, क्या पता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों, tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस, मैं s/c लिख रहा हूँ, ठीक है? s के लिए मैंने लिया साइन, c के लिए मैंने लिया कॉस। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट राइट साइन कॉस बाई s एंड c, राइट? लेट मी राइट इट, यू प्लीज राइट ऑन द फुल फॉर्म। इज दैट क्लियर, राइट बच्चों? तो हम अगर मुझे साइन कॉस चाहिए, जरा ध्यान देकर सुनो, अगर मैंने यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया दोनों तरफ से तो मेरे काम बन जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं, तो कॉस कॉमन ले जाओ बच्चों। तो अगर मैंने कॉस कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? 5 साइन, इसके पास तो कॉस नहीं है तो कॉस डिवाइड हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है? अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर ले लो कॉस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? 5 साइन बाई कॉस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है? कॉस कॉस कैंसर, तो ये क्या हो गया? 5 tan थीटा माइनस 3 बाई 5 tan थीटा प्लस 3। तो बच्चों 5 इंटू वन tan थीटा 4/5, सो 4/5 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 5 इंटू 4/5 प्लस 3, 5 कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1, और 4 प्लस 3 7, निकल गया बच्चों। या तो ऐसे करो, या तो इसके पहले वाले तरीके जैसे हमने करा था बच्चों वैसे भी कर सकते हो। ध्यान देके सुनो, मैं बताता हूँ क्या है वो। यार तुम ले लो ट्राइंगल, ठीक है? तो यहाँ से निकाल दो tan थीटा, तो tan थीटा होता है 4/5। इसको ले लो थीटा, ये मान लो ए बी सी, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। मैं चिल्ला चिल्ला के कब से कह रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो ये मान लो 4x है, ये 5x है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, हाँ, तो ये क्या होता है? p/b होता है, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x। तो बच्चों गलती मत करना 3 लिखने का, क्योंकि मैंने कहा है कि 3 4 5 तभी क्या बोलते हैं बच्चों इसको, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जब 5 क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। लेकिन यहाँ 5 तो हाइपोटेनियस नहीं है, तो क्या करोगे बच्चों? दैट इज 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर का रूट ओवर करोगे, ठीक है, दोनों का। तो 16 प्लस 25 होल इंटू एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है? तो 41 एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। देखो यहाँ 41 का रूट ओवर निकलेगा नहीं हम लोगों से, तो वहां दिक्कत होगा तुमको सॉल्व करने में। समझ में आया बच्चों? तो बेस्ट तरीका है यहाँ पर क्या? कॉस साइन कॉमन ले जाओ, ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या नहीं। अब बच्चों मान लो थोड़ा सा मैं चेंज इसी में करता हूँ, ठीक है? सेम सवाल में करता हूँ चेंज। मैंने क्या करा बच्चों? अब मैंने कहा कि यार 5 cot थीटा, देखो तुमको दे दिया 5 cot थीटा इक्वल टू 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम। ये तो हम सॉल्व कर लिए हैं बच्चों, ठीक है? फाइंड द वैल्यू, सेम सवाल मैंने खाली 10 को चेंज कर दिया, ठीक है? तो बच्चों यहाँ से cot थीटा कितना हो जाएगा? दैट इज 4/5 हो जाएगा। अब देखो cot थीटा क्या होता है बच्चों? cot थीटा होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले जाऊँ बच्चों? मुझे cot लेना है, तो cos बाई साइन, मतलब यहाँ नीचे में साइन आना चाहिए, तो साइन कॉमन ले जाओ बच्चों। तुमने साइन कॉमन ले लिया तो 5 माइनस 3 cos बाई साइन। अरे यार हाँ या नहीं बाई, फिर साइन कॉमन ले लिया तो साइन है बच्चों, हाँ साइन s, 5 प्लस 3 cos बाई साइन हो गया। समझ में आया बच्चों? साइन कैंसल, सो 5 माइनस 3 cot थीटा बाई 5 प्लस 3 cot थीटा
राइट। सो 5 माइनस 3 इंटू वट इज कॉट थीटा, दैट इज 4/5। एक काम करते हैं, हाँ थोड़ा चेंज करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान आ जाए। हम 4/3 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 4/3। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 इंटू कॉट क्या हो गया, 4/3 हो गया, होल डिवाइड बाई 5 प्लस, बच्चों मैंने सवाल बनाया ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। 3 इंटू 4/3 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 5 माइनस 4 इज 1 और 5 प्लस 4 इज 9, तो क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों, राइट, हाँ या नहीं? तो ये था सवाल, आई मीन सवालों में मैंने एक और सवाल ऐड कर दिया था, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों इस तरह का सवाल, एक और सवाल, अच्छा सवाल है बच्चों, लिखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। हाँ दिया है बच्चों, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर नहीं बच्चों, कोसेक थीटा बराबर दे रखा है तुमको 2 दे रखा है, ठीक है। सवाल पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान है, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। मैंने तुम्हें क्या कहा बच्चों, यहाँ पर सारा अलजेब्रिक फॉर्मूला, सारा अलजेब्रिक तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा क्या, ए प्लस बी के दो तरफ स्क्वायर ले बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या, इसका वैल्यू तुमको पूछा है, अरे यार हाँ या नहीं, इसको मैंने x मान लिया, x प्लस ये तो कट जाएगा क्योंकि साइन इक्वल 1/कोसेक होता है, प्लस 2 इक्वल टू 4, तो x क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। तो इस तरह के सवाल तुमको मिलेंगे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, राइट, हाँ या नहीं, ठीक है, राइट बच्चों। तो कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको विराम देंगे हम लोग। ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बच्चों दिया हुआ है 13 साइन थीटा बराबर 5। नेक्स्ट 13 साइन थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है। सवाल पूछा है 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा होल डिवाइड बाय पूछा है tan थीटा, ठीक है बच्चों, tan थीटा। तो बच्चों साइन थीटा कितना हो गया, इज इक्वल टू 5/13। तो अगर हम ट्राइंगल बना लेंगे यूं, ठीक है, तो इसको थीटा ले लोगे, ये मान लो ए बी सी हो गया। तो साइन क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो x कर दो, इसको भी x ले लो, तो ये हो गया 5x, ये हो जाएगा 13x, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 12x, निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चों साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू निकल जाएगा। तो 5 व्हाट इज साइन थीटा, तुमको दे रखा है कितना 5/13 माइनस 2 इंटू व्हाट इज कॉस थीटा 12/13। अरे बाबा हाँ या नहीं, 12x तो कैंसिल हो जाएगा ना, होल डिवाइड बाय tan, व्हाट इज थीटा बच्चों, ऐसो व्हाट इज tan थीटा, दैट इज 5/12, 5/12। तो क्या होगा बच्चों 25/13 माइनस 24/13 होल डिवाइड बाय 5/12। तो ये मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, इंटू 12/5 हो जाएगा। बच्चों कहीं गलत नहीं किया ना हम लोगों ने, हाँ ठीक तो है, 10 क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक तो है, ठीक है। तो क्या होगा 1/13 इंटू 12/5 विच इज 12/65 होगा आंसर। सही में है बच्चों, अरे हाँ या नहीं, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था। एक और सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान देकर सुनो। एक और सवाल है, क्या है दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू, देखो बच्चों मैं एक और सवाल तुमसे पूछता हूँ, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, ये सवाल अच्छा है, मैंने करा दिया तुम लोगों को, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 अभी करवाया यह सवाल तुम लोगों से। पूछा है 3 साइन प्लस 2 कॉस, है ना, 3 साइन प्लस 2 कॉस। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम प्लीज फुल फॉर्म लिखो भाई, 3 साइन माइनस 2 कॉस, 3 साइन माइनस 2 कॉस का वैल्यू कितना होगा। सो tan कितना है बच्चों, दैट इज 4/5। तो यहाँ से क्या कहूँ, मुझे tan चाहिए तो cos कॉमन ले लो, cos कॉमन ले लो तो 3 साइन बाई कॉस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से फिर cos कॉमन ले लो तो 3 साइन बाई कॉस माइनस 2 हो जाएगा, cos cos कैंसर, 3 साइन बाई कॉस क्या tan है तो 4/5 हो जाएगा, प्लस 2 होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दैट इज ये 3, ये हो जाएगा 4/5 माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या हुआ 4 3 12/5, 12/5 प्लस 2 बाई 12/5 माइनस 2, तो ये कितना बच्चों 12/5 जा 5 to 10 प्लस 12 22/5 होल डिवाइड बाई 2/5, 2 कैंसल। कहीं गलती क्या बच्चों, ध्यान देकर तो अरे यार मैं 5 डाल दिया, गलत कर दिया बच्चों, यहाँ पर एक गलती यार पूरा चीज रौंद सकता है, ठीक है बच्चों, ध्यान दो बच्चों, राइट, मेरी गलती है यार, सॉरी बच्चों, ठीक है। साइन यहाँ से यहाँ क्या को मिलेगा हमें, कॉस लेना है, कॉस कॉमन ले जाओ, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 3
साइन बाई कॉस +2 बाई फिर कॉस लो 3 साइन बाई कॉस -2। ठीक है बच्चों, ये कट गया। 3 tan 3 इंटू वट 10 4/3 है बच्चों। है यहाँ गलती कर दिया हूँ। 4/3 +2 कितनी गलती करेंगे सर आप? क्या करेंगे यार, कभी कभार गलती हो जाती है, राइट। ठीक है बच्चों, मैं कंटिन्यूअस वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। पहले इससे पहले मैंने फिजिक्स का वीडियो बनाया और 2 वीडियो, और ये बना रहा हूँ अभी मैथ का एक वीडियो। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए थोड़ा थक गया हूँ, राइट। बिल्कुल नहीं थका हूँ बच्चों, मैं चाहूँ तो अभी और 5 वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्यार इतना मुझे मिल रहा है, मान सम्मान इतना मिल रहा है, मुझे बहुत ही एंथुसियाज्म लग रहा है। ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या होगा देखो बच्चों, ये क्या होगा 4 + 2 बाई क्या हो जाएगा 4 - 2। ठीक है, 4 + 2 6 बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 आएगा, निकल गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवाल बच्चों तुम सेलिना पब्लिकेशन के बुक से करो, या फिर RS अग्रवाल से करो, या फिर RD शर्मा से करो। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, तुम्हें सवाल समझ में अगर नहीं आएंगे तो मुझे बताना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं तुम्हारे लिए सवाल सॉल्व कर दूंगा, बाकी 2 एक्सरसाइज के जो हमने छोड़ रखे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा है क्या है वो जो एंगल वाला क्वेश्चन। ठीक है, और CBSE के बच्चों मैं तुम्हारे लिए क्लास 10 के बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं RD शर्मा के भी कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड सवाल है वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर तुम्हें समझ में आया बच्चों तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, राइट बच्चों। तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के बीच में, चाहे वो क्लास 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, राइट बच्चों। मैं क्लास 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्लास 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्लास 11 12 का बच्चों क्या फिजिक्स कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, राइट बच्चों। तो बच्चों धड़ल्ले से इस वीडियो को शेयर करो और खूब मन लगा के पढ़ो बच्चों। बच्चों मैंने बार बार कहा है, ठीक है, कि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे हैं, राइट। तुम्हारे हाथ में एक चीज है, वो है एजुकेशन। उस एजुकेशन को अगर तुमने पकड़ के अपने साथ रखा और बहुत ही मेहनत करा तो तुम अपने आने वाले जनरेशन का लाइफ बिल्कुल सुधार सकते हो। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन गुड नाइट।